हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में बाल अपराध को रोकने के उपाय जानेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। बाल अपराध को रोकने में विभिन्न अभिकरणों यानी एजेंसीज, संस्थाएं यानी परिवार, विद्यालय, समाज व राज्य, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी अभिकरणों का निम्नवत प्रयास बाल अपराध को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले हम परिवार की भूमिका जान लें। रोल ऑफ द फैमिली यानी परिवार, विद्यालय, समाज और राज्य, इन चारों जो एजेंसीज हैं इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले परिवार का रोल जान लें कि क्या है। कई सिद्धांतवादी बाल अपराध के विकास में परिवार को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। बालक को बनाने या बिगाड़ने में घर, परिवार और माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका होती है। बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त न हों, इसके लिए परिवार को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। वो कौन कौन सी बात हैं? सबसे पहला है, परिवार के सदस्यों के मध्य तनाव और विवाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तनाव भरे पारिवारिक वातावरण में बालक सुरक्षित और संतुष्ट नहीं महसूस करता है। वही बालक क्या है? अपराधी बनते हैं, जिनके घर में तनाव और कलह बनी रहती है। परिवार में समरसता बनाए रखने का प्रयास निरंतर किया जाना है। इसका उत्तरदायित्व परिवार में माता पिता के ऊपर सर्वाधिक होता है। फिर बालकों के लालन पालन की कला में माता पिता दोनों को निपुण होना चाहिए। माता पिता का बालक के संबंध में एकमत होना आवश्यक है। माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बालक का विकास स्वाभाविक रूप से हो। मारपीट कर या सख्ती से बालक को आदर्श बालक बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यानी बच्चे के लिए आत्मविकास, आत्मानुशासन स्वयं करना चाहिए। बालक को स्वयं प्रयोग करने, गलतियां करने और फिर सुधरने और सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बालक से अनुशासन का पालन प्रेम पूर्वक करवाया जाना चाहिए। अगर बालक में कोई बुरी आदत पड़ गई हो तो कड़ाई से एकदम न रोककर धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। बालक को नैतिकता सिखाने के लिए माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों को नैतिक आचरण करना चाहिए। अच्छा कार्य करने पर या अच्छी आदतों पर माता पिता को अपने बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए। चाहे एक बच्चा हो या अधिक बच्चे हों, इनको इतना लाड़ प्यार या दुलार नहीं करना चाहिए कि वह बिगड़ जाएं। बाहर वालों या अन्य बालकों के सामने किसी बात पर अपने बच्चे को डांटने मारने के बजाय एकांत में उसको समझाना चाहिए। घर में बच्चों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए। बच्चों की असफलता पर उनसे ऐसा व्यवहार न करें कि जिससे वे प्रताड़ित महसूस करें या हीन भावना से ग्रस्त हो जाएं या पलायनवादी की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाएं। उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनको मनोबल टूटने नहीं देना चाहिए। ये तो क्या थी? परिवार की भूमिका थी बच्चे को बाल अपराधी होने से बचाने के लिए। अब हम विद्यालय की भूमिका जान लें कि बच्चे को कैसे बाल अपराधी बनने से रोका जाए। रोल ऑफ द स्कूल। विक्टर ह्यूगो का कहना है, यानी बाल अपराध को रोकने के विद्यालयों को बहुत सजग होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। परिवार से निकलकर बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है। इस संबंध में विक्टर ह्यूगो ने कहा है कि शिक्षा बाल अपराध निवारण में, यानी बाल अपराध को दूर करने में अति उपयोगी विचार है। जो एक स्कूल खोलता है वह एक बंदी गृह को बंद करता है। यानी जो एक स्कूल खोलता है वो एक जेल यानी जो बंदी गृह होता है उसको बंद करता है। विद्यालय ही बालकों का चरित्र निर्माण कर उन्हें अच्छे नागरिक बना सकता है। बाल अपराध को रोकने के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय के निम्नलिखित प्रयास अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। वो कौन कौन से प्रयास हैं?
एक तो है विद्यालय को चाहिए कि वह बालकों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रहे। बिना परिवार के सहयोग के विद्यालय अपना कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। अध्यापक अभिभावक सभा को मात्र औपचारिक ही नहीं रहने दिया जाए, बल्कि बच्चों की समस्याओं, आदतों, प्रवृत्तियों को संशोधित करने के लिए अध्यापक और अभिभावक में विचार विमर्श होना चाहिए। बालक उस स्थिति में भी अपराधी हो जाते हैं जब विद्यालय की परिस्थितियां दोषपूर्ण होती हैं। विद्यालय परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे बालक में कक्षा पलायन यानी ट्रूएंसी की आदत न पड़े। अध्यापकों को बालकों का मित्र बनना चाहिए और उससे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। एक बात विशेष रूप अध्यापकों को ध्यान रखनी चाहिए विशेष रूप से कि वे अपने प्रति बालकों में इतना विश्वास जमाएं कि पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को बताने में हिचक महसूस न करें। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा अध्यापकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे बालकों की मनोवृत्तियों को पहचान सकें, यानी जिन बालकों की भविष्य में अपराधी बनने की संभावना हो उन पर विशेष ध्यान देकर उनकी मनोवृत्तियों और व्यवहारों का शोधन करना चाहिए, यानी इनकी मनोवृत्तियों को बदलना चाहिए। विद्यालय में तरह तरह के सांस्कृतिक, अकादमिक तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। इससे बालकों को नैतिक मूल्यों का पालन करने तथा संतुलित व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रोत्साहन मिलेगा। विद्यालय में विद्यार्थी सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद के साधन, प्राथमिक चिकित्सा परामर्श सेवा, ये सभी कुछ। बहुत से बालक ऐसे परिवारों से आते हैं जहां स्थान और साधनों का अभाव होता है। विद्यालय में बालकों के स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बालक अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। विद्यालय में बालकों को व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श देने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बालक अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। अध्यापक को सरल एवं रोचक शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। अनुशासन व्यवस्था दंडात्मक न हो, बल्कि स्व अनुशासन की प्रेरणा बच्चों को मिलनी चाहिए। अब हम समाज की भूमिका जान लें। बाल अपराधी बनाने से बचाने के लिए रोल ऑफ सोसाइटी, यानी बच्चों को अपराधी होने से बचाने के लिए समाज की भी भूमिका होती है। बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, सामाजिक संबंधों की सीमाएं परिवार से निकल बाह्य जगत में प्रवेश करने लगती हैं। परिवार में प्राप्त अनुभव से अलग तरह का अनुभव वह समाज में प्राप्त करता है। समाज स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करके ही बाल अपराध की रोकथाम कर सकता है। तो पहले हम जान लें, समाज के में आदर्शों और नैतिक मूल्यों की स्थापना पर बल देना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी उनका अनुसरण कर अपराध की दुनिया से दूर रहें। यदि पास पड़ोस में व्यभिचार होता है या शराब की दुकानें हैं या शराबी, जुआरी, चोर, बदमाश और गुंडे बसते हों, तो ऐसे उपाय अपनाए जाएं ये बालकों को प्रभावित न कर सकें, इन पर रोक लगाई जाए। यूनेस्को ने गंदी और मलिन बस्तियों की सफाई के ऊपर बहुत जोर दिया है। इस तरह के अभियान निरंतर चलाना चाहिए। अभिव्यक्ति सामाजिक संबंध के शिकार बालक या किशोर का अपराधी बनना सरल होता है। समाज को इस पर भी नज़र रखनी चाहिए और समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। एक निर्धन परिवार का बालक अधिक संपन्न परिवार के बालकों की सुविधाएं देखकर हताशों में अपराध की ओर बढ़ने लगता है। निर्धन बालकों की शिक्षा का दायित्व समाज को लेना चाहिए। बालकों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधनों तथा स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे बाल उद्यान, खेल के मैदान, वाचनालय सभी। अनेक बालक अपराधी ऐसे होते हैं जिनकी माताएं घर से बाहर नौकरी करती हैं। ऐसे बालकों की उचित देखरेख नहीं हो पाती। औद्योगिक प्रतिष्ठानों या अन्य संस्थानों को अपने यहाँ कार्यरत महिलाओं के बालकों के लिए भी कुछ प्रावधान अवश्य करने चाहिए। अब हम राज्य की भूमिका जान लें, यानी बच्चे को बाल अपराधी बनाने से बचाने के लिए राज्य की क्या भूमिकाएं हैं। रोल ऑफ द स्टेट,
बाल अपराध को रोकने की दिशा में राज्य को कड़े कदम उठाने चाहिए। कौन कौन से कड़े कदम जानते हैं? सिनेमा और कार्मिक पुस्तकें जिनमें व्यभिचार, धूम्रपान, मदिरापान और क्रूरता का चित्रण होता है, बच्चों और किशोरों के अपरिपक्व मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कई बार अपराध करने वाले ढंग भी सिखाते हैं। इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। यानी जो ऐसी पुस्तकें हैं, सिनेमा हैं जिनमें बच्चे देख करके और बिगड़ जाते हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। बच्चों की उचित ढंग से पालन पोषण पर भी राज्य को निगरानी रखनी चाहिए कि किस ढंग से बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है और उन समाज के लिए, उन लोगों के लिए कैसे शिक्षित किया जाए ताकि वो अपने बच्चों का उचित ढंग से पालन पोषण कर सकें। कुछ प्रगतिशील देशों में बाल अपराध को रोकने के लिए संयुक्त परिषदों का निर्माण किया गया है। इस परिषद का निर्माण किशोर न्यायालय, प्रोविशन विभाग, स्कूल पुलिस विभाग, समाज कल्याण संस्थाएं तथा अभिभावकों के प्रतिनिधियों को लेकर होता है। इस परिषद का प्रमुख कार्य व्यक्तिगत जीवन के अध्ययनों द्वारा बच्चों को अपराधी बनाने वाले कारकों को दूर करने के उपायों को सुझाना, परिवार के स्तर को उन्नत बनाना तथा सामुदायिक परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करना है। परिवार नियोजन की ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ही सबसे बड़ा कारण है बच्चों को अपराधी बनाने में, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं, खाने पीने, रहन सहन, पौष्टिक आहार बच्चों को नहीं मिल पाता है। गंदी मलिन बस्तियों में बच्चे रहते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होने का ही ये सब कारण है। तो परिवार नियोजन की ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और बच्चों का पालन पोषण उचित ढंग से के लिए जाने चाहिए। सरकार की ओर से परिवार को आर्थिक सहायता यानी चिल्ड्रन अलाउंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक अस्पताल खोला जाना चाहिए। राज्य का एक अच्छा कदम होगा। इन अस्पतालों में बालकों के मनोवैज्ञानिक या मानसिक दोषों को दूर किया जा सकेगा और इन अस्पतालों के विशेषज्ञ मानसिक संघर्ष या अशांति से पीड़ित बालकों को उचित परामर्श देकर उनके संतुलन को पुनः स्थापित करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। प्रत्येक नगर में स्थान स्थान पर सार्वजनिक पार्क बनाए जाने चाहिए जहां बच्चे खेल कूद सकें, खाली समय में मनोरंजन कर सकें। यही क्या है बाल अपराध, यही ये सभी एजेंसियां जैसे परिवार, विद्यालय, समाज, राज्य इन सभी के द्वारा बाल अपराधियों को बनाने से, बच्चों को बाल अपराधी बनाने से रोका जा सकता है। धन्यवाद।